Hello dear students, it's our second part of chapter Historiography Indian Tradition. In our first part we have seen that कि उसमें हमने देखा था कि जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री कैसे हमारे एंसेस्टर्स जो है पूर्वजों के बारे में बताई गई थी, तो सॉन्ग्स के थ्रू, बैलेड्स के थ्रू, पोएम के थ्रू बताई गई थी। फिर हमने ये देखा कि जो राजा है, राजा लोगों ने क्या किया, इंस्क्रिप्शन लाया, इंस्क्रिप्शन में उन्होंने अपना ऑर्डर लिखा जिसके बारे में यहाँ पे बताया अशोका मौर्य, उन्होंने इंस्क्रिप्शन में अपने ऑर्डर्स लिखे, लोगों को अलर्ट किया कि मिस लोगों के थ्रू हिस्ट्री पहुंचाई कि उन्होंने अपने समय में क्या किया था, ये हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी से क्या शुरू हुआ कि लोगों ने धीरे धीरे, जो उस समय के लोग थे उन्होंने धीरे धीरे वही चीजें कॉइन्स में लिखना शुरू कर दिया, कॉपर प्लेट्स में लिखना शुरू कर दिया, मेटल इमेजेस में और स्कल्पचर हमें देखने को मिलते हैं। तो उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई कि राजा के डिफरेंट अलग अलग राजा, उनके डेट्स के बारे में, देन डायनेस्टिक्स के बारे में, जीनियोलॉजीज के बारे में, टेरिटरी उन्होंने कहाँ तक के एक्सटेंड किया, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, फिर उनके मिस किंगडम के बारे में ना ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सोशल इवेंट्स, इसके बारे में हमें पता चला। फिर हमने ये भी देखा कि एंशिएंट इंडियन लिटरेचर जो थे, रामायण एपिक्स जो थे, रामायण एंड महाभारत, पुराणास, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, हिस्टोरिकल अकाउंट्स बाय इंडियन ऑथर्स एंड ऑल्सो ट्रेवलॉग्स, मीन्स इनके थ्रू हमें हिस्ट्री के बारे में पता चला। और जो ट्रेवलॉग्स में जो ट्रैवल करने आए थे हमारे इंडिया में, उन्होंने भी इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा, ये हमने देखा। फिर इसमें देखिए, आप देखोगे कि आपको क्वेश्चन आता है या चार्ट आता है कि उसमें आता है रिटर्न सोर्स। रिटर्न सोर्स तो क्या क्या रिटर्न सोर्स है हमारे एपिक्स, जिसमें रामायण, महाभारत, पुराणास, ये है रिटर्न सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। मीन्स एंशिएंट इंडियन लिटरेचर के समय में रिटर्न सोर्सेस क्या क्या थे, तो रामायण, महाभारत, भारत, पुराणास, ये, फिर दूसरा बुद्धिस्ट एंड चाइनीज रिलीजियस टेक्स्ट, फिर तीसरा हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफ इंडियन ऑथर्स एंड चौथा ट्रेवलॉग बाय फॉरेन ट्रेवलर्स। आपको चार्ट आएगा, बीच में लिखा होगा आपको चार्ट में कि रिटर्न सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, रिटर्न सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, और उसके आजू बाजू हिस्ट्री के, तो उसके आजू बाजू के बॉक्स आपको खाली रहेंगे, बॉक्स में आपको लिखना है, एक बॉक्स में लिखना है कि एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत, पुराणास, सेकेंड बॉक्स में आप लिखोगे जैन बुद्धिस्ट एंड जैन रिलीजियस टेक्स्ट, थर्ड बॉक्स में लिखोगे हिस्टोरिकल अकाउंट्स बाय इंडियन ऑथर्स, और फोर्थ बॉक्स में लिखोगे ट्रैवलॉग बाय फॉरेन ट्रैवलर्स। ओके, तो ये हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंशिएंट रिटर्न सोर्स में जो डायनेस्टीज एंड दैट रूलर इन पर्टिकुलर पीरियड डेवलप एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स वो एरिया के लोगों ने कैसा, वो डायनेस्टी ने उस समय कैसा डेवलपमेंट किया, वो फिर प्रिविलेंट सोशल स्ट्रक्चर, क्लाइमेट वहाँ का सोशली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जस्ट मैंने अभी आपको बताया है। फिर हमने उसके बाद हमने देखा था हिस्टोग्राफी इन द मिडियल पीरियड, जिसमें हमने कल्हारा के बारे में पढ़ा था कि राजतरंगिणी, ही रोट द 20th सेंचुरी सी बुक राजतरंगिणी, उसने 20th सेंचुरी सी में बुक लिखा था कल्हारा में, उसका नाम था राजतरंगिणी ऑन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। उसमें उसने किसकी हिस्ट्री लिखी थी, कश्मीर की हिस्ट्री लिखी थी। एंड हिज स्टाइल ऑफ रिटर्न रिसेम्बल्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, उसने जो स्टाइल में वो हिस्ट्री लिखी थी वो आज मॉडर्न हिस्टोग्राफी से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। एंड द बुक वॉज रिटन अदर क्रिटिकल एग्जामिन, यानी बहुत से बुक्स लिखे गए कैसे करके क्रिटिकली एग्जामिन कर हमने पहले देखा। इफ यू वांट टू सर्च अ रियल हिस्ट्री दैट टाइम यू हैव टू क्रिटिकल एग्जामिन दैट डॉक्यूमेंट्स एंड देन एग्जामिन वेरियस सोर्स, लाइक अलग जो सोर्स है हमारे पास, चाहे वो इंस्क्रिप्शन हो, चाहे कॉइन्स हो, या रिमेन्स ऑफ एंशिएंट मोन्यूमेंट्स हो, डायनेस्टीज रिकॉर्ड्स हो, या लोकल रिकॉर्ड्स हो, इन सबको हमें क्रिटिकल एग्जामिन करना है। एंड देन वी विल कम टू आवर लास्ट रियल डॉक्यूमेंट्स, जो हम
किस पे आएंगे, हमारे रियल डॉक्यूमेंट्स में आएंगे। तो आपको कल्हाना में कौन सी बुक लिखी थी, राज तरंगिणी। फिर उसके बाद आपने देखा था कि जियाउद्दीन बरनी ने तारीख फिरोज शाही लिखा था। ओके, जियाउद्दीन बरनी ने तारीख फिरोज शाही लिखा था। उसमें उसने ही हैज स्टार्टेड पर्पस ऑफ हिस्टोग्राफी, उसने हिस्टोग्राफी का पर्पस लिखा। इन हिज ओपिनियन इट इज नॉट इनफ टू रिकॉर्ड रूरल वेरियस वेलर एंड वेलफेयर पॉलिसीज। उसका कहना था कि सिर्फ हम रिकॉर्ड हिस्ट्री में सिर्फ रूलर्स के बारे में या उसके ब्रेवरी के बारे में या उसकी वेलफेयर के बारे में ही नहीं लिखेंगे, तो हमें और क्या क्या चीजें वहां पे हिस्ट्री में शो करना चाहिए। हिस्ट्री में ही शुड ऑल्सो रिटन अबाउट रूलर्स ड्रॉबैक्स, हमें रूलर्स के ड्रॉबैक्स दिखाना चाहिए एंड रॉन्ग पॉलिसी, उसकी जो रॉन्ग पॉलिसीज है वो भी हमें दिखानी चाहिए। ये आपको याद रखना है कि जियाउद्दीन बरनी का क्या कहना था, उसने अपने तारीख फिरोज शाही में लिखा था कि सिर्फ हमें राजा के अच्छे कामों के या ब्रेवरी के बारे में ही नहीं बताना है या वेलफेयर के बारे में नहीं बताना है, तो हमें उसके ड्रॉबैक्स भी बताना है और उसकी जो रॉन्ग पॉलिसीज है वो भी, जिसका रिजल्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है ये भी हमें हिस्ट्री में दिखाना चाहिए। देन ही शुड राइट अबाउट इम्पैक्ट ऑफ द टीचिंग ऑफ द वाइज। उसको लगता है कि हमें क्या लिखना चाहिए अपने हिस्ट्री में, जो वाइज मैन है, जो स्कॉलर्स हैं, उनकी जो टीचिंग है उसको लिखना चाहिए, या जो एजुकेटेड लोग हैं या जो संत लोग हैं उनके बारे में भी हमें हिस्ट्री में बताना चाहिए कि उनकी थिंकिंग क्या है। तो ये हमने देखा किसके बारे में, जियाउद्दीन बरनी के बारे में। देन बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखा था तुजुक बाबरी। ये दिस ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय बाबर ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उसका नाम है तुजुक ए बाबरी। ही डिस्क्राइब द बैटल्स फॉट बाय हिम, उसमें क्या डिस्क्राइब किया, उसके बैटल डिस्क्राइब किया जो उसने लड़ा था। उसके बाद ही रिकॉर्ड मिनट, उसने एक मिनट का ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किया था जब वो ट्रैवलिंग कर रहा था वन एरिया से अनदर एरिया में, तो उसको भी उन्होंने रिकॉर्ड किया था बाबर ने अपने ऑटोबायोग्राफी में, जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी। एंड वी ऑल्सो गेट इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल इकोनॉमिक, और इसके लिए हमें लोकल इकोनॉमिक, कस्टम एंड द फ्लोरा, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहिए, ऐसा बाबर का कहना था। फिर उसके बाद हमने देखा था अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा लिखा था। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, द एनालाइज ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन जो है एन हिस्टोरिकल बेस्ड ऑन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, दो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, उस पे इंफॉर्मेशन हमें गैदर करना चाहिए, ऐसा अबुल फजल का कहना था जो उन्होंने अकबरनामा में लिखा था। मीन्स हमें पहले उस डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल सही है कि नहीं, उसको स्क्रूटनी करना चाहिए, जांच पड़ताल करना चाहिए। ही स्क्रूटनाइज द इंफॉर्मेशन, देखिए इस इंफॉर्मेशन को स्क्रूटनाइज करना चाहिए। एंड हिज मेथड इज डिवाइड ऑफ प्रेजुडाइज एंड हेंस रियलिस्टिक, मीन्स उन्होंने क्या किया, ऐसे मेथड को बताया जो किससे हो, प्रेजुडाइज एंड रियलिस्टिक से हो। तो इस टाइप से हमने हमारा प्रीवियस वीडियो में देखा। देन मराठी भाकर्स आर ऑफ वेरियस टाइप, सभासद भाकर, अब अलग अलग टाइप के बताया गया है जो हम देखेंगे कि मराठी जो भाकर है इट्स अ रिटन फॉर्म, एक भाकर नाम का एक, जैसे हम लेख बोलेंगे, लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स है जो मराठी भाकर के नाम से फेमस है। तो जिसका है सभासद भाकर वॉज रिटन बाय कृष्णाजी आनंद सभासद, जो कृष्णाजी आनंद सभासद है उन्होंने मराठी भाकर लिखा था जिसका नाम है सभासद भाकर। और उन्होंने किसके बारे में बताया था, रेंज ऑफ द छत्रपति राजाराम महाराज, छत्रपति राजाराम महाराज के बारे में उन्होंने मराठी भाकर में बताया है। इट इज एन इम्पोर्टेंट भाकर फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। मीन्स ये बहुत अच्छा एक इम्पोर्टेंट ऐसी भाकर लिखी उन्होंने कि जिसके बारे में हमें शिवाजी महाराज के बारे में पता चलता है। तो मराठी भाकर जिसका नाम है सभासद भाकर, इट वॉज रिटन बाय द कृष्णाजी आनंद सभासद, ये किसने लिखा है, कृष्णाजी आनंद सभासद ने लिखा है। और ये किसके ड्यूरिंग द रेंज ऑफ, किसके समय में लिखा है, छत्रपति राजाराम महाराज के समय में। और ये क्यों इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि इसके थ्रू हमें शिवाजी महाराज के समय की इंफॉर्मेशन मिलती है। गॉट इट, मराठी भाकर के बारे में भी आता है। और विच भाकर रिटन बाय द
कृष्णा जी आनंद सभासद, दैट टाइम यू हैव टू राइट कि सभासद भाकर, इट वाज रिटन बाय द कृष्णा जी अनंत सभासद, और इसलिए उसे नाम भी दिया गया है सभासद भाकर। और ये किसके टाइम में लिखा गया था? छत्रपति राजाराम महाराज के समय में। और उसमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है? हमें शिवाजी महाराज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी भाकर है, मराठी भाकर। ओके, देन भाऊसाहेबांची भाकर, एक दूसरा लेख लिखा गया भाऊसाहेबांची भाकर, डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें किसके बारे में बताया गया है? पानीपत के बैटल के बारे में बताया गया है। अनादर भाकर इंटाइटल पानीपतची भाकर, दूसरा फिर एक भाकर लिखी गई जिसका नाम है पानीपतची भाकर, इज ऑल्सो अबाउट द सेम इवेंट। पानीपतची भाकर में भी पानीपत के बैटल के बारे में बताया गया है, और भाऊसाहेबांची भाकर में भी पानीपत के बैटल के बारे में बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए प्लीज आपको क्या करना है, अपना नोट्स लिखना है, और कंपैरिजन में भी एक साइड में बुक्स के नाम, एक साइड में ऑथर्स के नाम और उनका क्या कहना था, इस टाइप के आपको लिखना है। देन होलकरची कायापीयर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द होलकर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द मराठा रूल्स। अब होलकरची कायापीयर होलकरची कायापीयर, ये एक बुक है, वो भी बुक इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस बुक में हमें किसके बारे में पता चलता है? होलकर जो थे उनका मराठी रूल में क्या कंट्रीब्यूशन था, ये हमें पता चलता है। तो अभी हमने इसमें क्या देखा कि हमने देखा कि मराठी भाकर, जिसमें सभासद भाकर इंपॉर्टेंट है, एंड इट वाज रिटन बाय कृष्णा जी अनंत सभासद, और किसके टाइम में लिखा गया? ये छत्रपति राजाराम महाराज के समय लिखा गया। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें हमें शिवाजी महाराज के रूल के बारे में पता चलता है। दूसरी जो भाकर है वो भाऊसाहेबांची भाकर, उसमें किसके बारे में बताया गया है? पानीपत बैटल के बारे में बताया गया है। थर्ड नंबर की है पानीपतची बैटल, जिसमें पानीपत के बारे में बताया गया है। और फोर्थ नंबर की हमने देखा कायापीयर भाकर, जिसमें होलकर लोगों के बारे में बताया गया है। होलकरांची कायापीयर, इसमें नाम ही दिया है होलकर, तो इसमें हमें होलकर लोगों का जो मराठी रूल्स के समय क्या योगदान था वो बताया गया है। देन भाकर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप, भाकर्स को भी अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है, सच एज बायोग्राफीज ऑफ किंग्स, डायनेस्टीज हिस्ट्री, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स हिस्ट्री ऑफ अ सेक्ट, एंड ऑटोबायोग्राफीज regarding grievances based on mythology and state administration by a king। मीन्स अलग अलग टाइप की भाकर लिखी गई है। कोई भाकर किस पे लिखी गई है? बायोग्राफी ऑफ किंग, किंग के बायोग्राफी के ऊपर लिखी गई है। कुछ ऐसी है जो डायनेस्टी हिस्ट्री में जो डायनेस्टीज है उनके बारे में भाकर लिखी गई है। तीसरी जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए भाकर लिखी गई है। फिर हिस्ट्री ऑफ सेक्ट, जो हमारे सेक्ट है, पंथ है, उसके बारे में भाकर लिखी गई है। ऑटोबायोग्राफीज के थ्रू भाकर लिखी गई है। रिगार्डिंग ग्रेवियंस के बारे में बेस्ड ऑन मैथोलॉजीज, डिफरेंट मैथोलॉजी में भाकर लिखी गई है। एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय अ किंग के थ्रू जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हुआ उसके बारे में वो भाकर लिखी गई है। तो इस तरीके से हमने हमारा जो टॉपिक है हिस्टोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड, इसको हमने कंप्लीट किया है। हिस्टोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड में क्या क्या पढ़ा हमने। ओके, देखिए मैंने कहा ना आपको कंसेप्ट, कंप्लीट द कंसेप्ट चार्ट, इस टाइप का आपको चार्ट आएगा। रिटर्न सोर्सेस, तो रिटर्न सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, एंशिएंट इंडियन लिटरेचर के रिटर्न सोर्सेस के नाम लिखना है आपको। 4 बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर। तो पहला हमने लिख दिया एपिक्स, लाइक मैं शॉर्टकट में रामायण, मैं शॉर्टकट में यूज कर रही, आपको पूरा लॉन्ग कट में लिखना है। महाभारत, पुराणास। ओके, ये आपने लिख लिया फर्स्ट बॉक्स में। सेकंड बॉक्स में आप लिखोगे बुद्धिस्ट एंड जैनिस्ट, बुद्धिस्ट एंड जैन रिलीजियस टेक्स्ट, रिलीजियस
टेक्स्ट। इसमें आपने लिख लिया, इधर आपने फोर्थ बॉक्स में लिख लिया हिस्टोरिकल अकाउंट्स बाय इंडियन ऑथर्स, हिस्टोरिकल अकाउंट बाय इंडियन ऑथर्स। और उसके बाद ट्रेवलॉग्स बाय फॉरेन ट्रैवलर। ओके, तो इस टाइप के आपको बॉक्स कंप्लीट करना है। शॉर्ट में लिखा था मैंने, तो आपको लॉन्ग में लिखना है। कैसा? रिटर्न सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। उसमें फर्स्ट बॉक्स में आपने एपिक्स लाइक रामायण, महाभारत, पुराणास, दूसरे में बुद्धिस्ट एंड जैन रिलीजियस टेक्स्ट टेक्स्ट। थर्ड में लिखोगे हिस्टोरिकल अकाउंट्स बाय इंडियन ऑथर्स एंड फोर्थ में ट्रैवलर बाय फॉरेन ट्रैवलर्स। तो ये चार्ट आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इस तरीके से चार्ट को कंप्लीट करना है। जितने भी आपके बुक में कंसेप्ट चार्ट दिया है, माइंड मैप दिया है, वो सब आपको लर्न करना है। लर्न करोगे इजीली लर्न हो जाता है। ओके, ओके, देखिए टाइप्स ऑफ भाकर। अभी देखा था हमने अलग अलग टाइप्स भाकर के। तो इसमें फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ अ सेक्ट। सेक्ट की हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय किंग्स, किंग्स के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा किया गया स्टेट का। बायोग्राफीज ऑफ किंग, किंग की बायोग्राफीज के बारे में। ओके, बायोग्राफीज ऑफ किंग, किंग की बायोग्राफीज के बारे में। देन रिगार्डिंग ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस के बारे में। बेस्ड ऑन मेथोलॉजी, मेथोलॉजी के बारे में। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, इसके बारे में लिखा गया अलग अलग टाइप्स की भाकर में। तो ये भी आपको आ सकता है कि टाइप्स ऑफ भाकर रहेगा, बीच में बॉक्स में लिखा, उसके आजू बाजू आपको खाली बॉक्स रह सकते, हो सकता है एक लिखा रहेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, बाकी बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा बेस्ड ऑन मेथोलॉजी, रिगार्डिंग ग्रीवेंसेस, बायोग्राफीज ऑफ किंग, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय किंग्स, हिस्ट्री ऑफ अ सेक्ट, या फिर हिस्ट्री ऑफ सेक्ट या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय अ किंग। एक या दो कहीं पे भी लिखा रहेगा, बाकी के बॉक्स खाली रहेंगे, तो आपको बॉक्स को फिल करना है। जैसे टाइप्स ऑफ भाकर में हिस्ट्री ऑफ अ सेक्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स बेस्ड ऑन मेथोलॉजी, रिगार्डिंग ग्रीवेंसेस, बायोग्राफीज ऑफ किंग्स एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय किंग्स। इस तरीके से इजी है, बस आपको थोड़ा सा ब्रेन का यूज करना है और आपको ये रट लेना है, आपको मेमोराइज कर लेना है। मेमोराइज कर लोगे तो ये इजी हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। और आपको पहले तो चार्ट बनाना है कि इस चैप्टर में किस टाइप से कितने कंसेप्ट चार्ट दिए गए, वो कंसेप्ट चार्ट को आपको अपने बुक में, नोटबुक में नोट डाउन करना है और फिर आपको उसको लर्न करना है। ओके, तो मुझे आपके नोटबुक में नोट्स, कंसेप्ट चार्ट और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है वो सारे मुझे दिखना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हमने ये हमारा जो टॉपिक है यहीं पे हमने कंप्लीट किया है। देन हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हिस्टोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड। अभी तक के हमने कितना देखा, ये सारा जो देखा वो किस पीरियड का था? मेडिवल पीरियड का था। मेडिवल पीरियड में हमने कलहना के बारे में पढ़ा, बाबर के बारे में पढ़ा ना हमने, बाबर के बारे में, कलहना के बारे में, जियाउद्दीन बरनी के बारे में, देन अबुल फजल के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने डिफरेंट भाकर्स के बारे में पढ़ा। यस, अलग अलग जो राजा है उन्होंने जो किसी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, किसी ने बायोग्राफी लिखी, ये भी हमने देखा है ना। तो इस तरीके से हमने जो मेडिवल पीरियड है उसको कंप्लीट किया। देन इन नेक्स्ट वीडियो विल सी आवर नेक्स्ट सब टॉपिक एंड दैट इज द हिस्टोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड। अब मॉडर्न पीरियड की हिस्टोग्राफी देखेंगे हम हमारे नेक्स्ट इसमें। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।